उसके पास चला जाऊं, पाकिस्तान पे एक कुफी मार दे, शायद पाकिस्तान की हालत ठीक हो जाए। आपके ख्याल में कौन ठीक है? वाकई ठीक है, शुभ से मामला हल हो जाता है। वैसे ये इनका नाम क्या है? खतीब। अच्छा, खतीब क्या चीज? सर वो पीर है, शुभ इजाजत जो इंशाल्लाह मिलेगी। अगर नहीं मिलती है तो हम तमाम काफिले जो हैं वो परेड ग्राउंड में इकट्ठे होंगे। मांगा भी है सर खान साहब कहते रहते हैं मैं नहीं दूंगा, 5 साल पूरे एनआरओ नहीं दूंगा। तो अभी वो कहते हैं कि वजीर आजम के पास नहीं होना चाहिए, सियासी पार्टियों के पास एनआरओ नहीं होना चाहिए। कभी पाकिस्तान में तारीख में एनआरओ का हक वजीर आजम के पास नहीं रहा है। अच्छा, ये अगर हमारे साथ आइडियली नहीं है तो वो बेशक अपने रास्ता नापे, लेकिन हमारा ये हक तो नहीं है कि हमारे साथ न होने पर या हमारे खिलाफ कोई सियासी बयान देने पर हम उसकी ट्रॉलिंग करें। ये नहीं कहा कि मेरे आइडियल हैं, मैंने ये कहा कि ये शाहिद अफरीदी अपने वक्त में पाकिस्तान का हीरो रहा है। चलो सर ये बताइएगा, मरवा साहब के शाहिद अफरीदी के हक में आपने ट्वीट किया, दूसरी तरफ आपसे ही काफ़ी सारे लोग तनकीद कर रहे हैं कि शाहिद अफरीदी शहबाज शरीफ को अपने लीडर मानता है, इमरान खान के साथ और तहरीक इंसाफ के जो ज्यादतियाँ हुई उसमें वो पंजाब पुलिस ने जो रोल किया उनको भी जाके सराहता रहा है। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि आपने कहा शाहिद अफरीदी मेरे आइडियल है, दूसरी तरफ वो नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि मेरे आइडियल हैं, मैंने ये कहा कि ये शाहिद अफरीदी अपने वक्त में पाकिस्तान का हीरो रहा है। और शाहिद अफरीदी के खिलाफ अभी जो कैंपेन शुरू हुई है वो एक मुबैना बयान है जिसकी उसने तरदीद की है खुद। मैंने इस बयान की ये ट्वीट जारी करने से पहले उसका नंबर लेके उसको फ़ोन किया। ज़िंदगी में मैं कभी उससे मिला नहीं हूँ, लेकिन मैंने उनसे पूछा कि ये बयान जो आपको एट्रीब्यूट किया जा रहा है ये आपका बयान है? तो उसने हल्फन कहा और इमरान खान के लिए इमरान भाई का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। तो लिहाजा एक शख्स जब खुद ही उस बयान की तरदीद कर दे तो फिर हमारे लिए ये मुनासिब तो नहीं है कि उसकी ट्रॉलिंग करें। तो मैंने फिर इसीलिए अपने वर्कर्स के लिए, पीटीआई के लिए ये एक पैगाम था और ये पैगाम इस तरह अली मोहम्मद खान साहब ने भी दिया है। लिहाजा हमारी रिक्वेस्ट है, बाकी कोई अगर हमारे साथ आइडियली नहीं है तो वो बेशक अपने रास्ता नापे, लेकिन हमारा ये हक तो नहीं है कि हमारे साथ न होने पर या हमारे खिलाफ कोई सियासी बयान देने पर हम उसकी ट्रॉलिंग करें। खान के खिलाफ मैंने कहा था कि अगर कोई उसकी माजी के बयानात हैं तो उसको आज के वाक़यात से न जोड़ा जाए। सर एनआरओ की बात हुई है, वो कहते हैं कि एनआरओ इदारों के पास होना चाहिए, वजीर आजम या सियासी पार्टियों के पास एनआरओ नहीं होना चाहिए। आप इस बयान को कैसे देखते हैं? ये शायद अफरीदी साहब के बयान है सर। एनआरओ को किसी ने मांगा भी है। सर खान साहब कहते रहते हैं मैं नहीं दूंगा, 5 साल पूरे एनआरओ नहीं दूंगा। तो अभी वो कहते हैं कि वजीर आजम के पास नहीं होना चाहिए, सियासी पार्टियों के पास एनआरओ नहीं होना चाहिए। कभी पाकिस्तान में तारीख में एनआरओ का हक वजीर आजम के पास नहीं रहा है। अच्छा, ये बता दें सर, परेड में से जो गुज़िश्ता वज़ीर आज़म थे उनके अंदर से इमरान खान का नाम निकाल दिया गया है परेड की लिस्ट से। उनका बस चले तो हमारे वजूद को भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजूद को भी पाकिस्तान की सियासत से इस तरह हटा दे जैसे कभी पीटीआई रही न हो। लिहाजा ये इतनी मुनाफरत का इजहार करना, इतनी नफ़रत और इतने हठधर्मी का इजहार करना फिर शेमलेसली आप एक मुंतखब वज़ीर आज़म का नाम निकाल रहे हैं, इस पर सिर्फ अफसोस किया जा सकता है। कितनी ये एक शख्स की अदावत में ये कितना अपने आप को और गिराएंगे। अच्छा, 30 मार्च को आप जो जलसा करने जा रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी होगी? अगर परेड ग्राउंड में इजाज़त नहीं मिलती तो फिर क्या नेक्स्ट क्या लाहे अमल होगा? अगर नहीं मिलती है इजाज़त, जो इंशाल्लाह मिलेगी, अगर नहीं मिलती है तो हम तमाम काफिले जो हैं वो परेड ग्राउंड में इकट्ठे होंगे और परेड ग्राउंड में जो है हम अपना जलसा करेंगे। मरवत साहब, एक गैर सियासी सवाल ये है कि आजकल बहुत ज़्यादा बहस हो रही है कि वो हक खतीब और इकरारुल हसन को लेके बहुत ज़्यादा बहस हो रही है कि कल इकरारुल हसन हक खतीब के पास जा रहे हैं, डीसी साहब ने रोक दिया कि आप नहीं जा सकते। तो सर आपने ये कोई देखी है खबर, इसके ऊपर कोई बात करेंगे? हक खतीब क्या चीज़? सर वो पीर है, पगोड़ वाला। इकरारुल हसन ने उनको चैलेंज किया
کیا ہے؟ کل وہ ان کے رہائش گاہ جا رہے ہیں، چیلنج کیا ہے میڈیا ویسے میرا بھی جی کرتا ہے اس کے پاس چلا جاؤں، پاکستان پہ ایک کوفی مار دے، شاید پاکستان کی حالت ٹھیک ہو جائے۔ آپ کے خیال میں کون ٹھیک ہے؟ واقعی ٹھیک ہے؟ شب سے معاملہ حل ہو جاتا ہے ویسے؟ یہ ان کا نام کیا ہے؟ حق خطیب۔ اچھا، میں نے ان کی ویڈیوز دیکھی ہے، لیکن میں کون درست دیکھیں، وہ اس کی چند چیزیں ہیں وہ چپ کر کے فالج والا اٹھ جاتا ہے، وہ ذرا تھوڑا سا ہم بھی ترترا جاتے ہیں کہ یہ تو سر فالج اٹھ جاتا ہے، فالج والا نہیں اٹھتا، ہاں فالج اٹھ جاتا ہے، اندھے جو ہیں ان کو نظریں مل جاتی ہے ذرا۔ یہ بندہ جو ہے بڑا دلچسپ، لیکن اقرار الحسن کہہ رہے میں ان کو گرفتار کر کے رہوں گا، گرفتار کروا کے۔ ہاں اقرار الحسن جو ہے وہ پوری چیز ہے، ٹھیک ہے نا، ایک دفعہ بندے کے پیچھے لگ جائے نا چھوڑتا نہیں ہے۔ اب حق خطیب کی خیر نہیں ہے جب تک چوف ڈال نہ دے۔ آپ راجینامہ کروائیں گے تھوڑا سا